नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम के फंक्शन और हम इनके डेफिशिएंसी सिम्टम पढ़ेंगे। जिस तरह आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन ये प्लांट्स के वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, प्रमोट द वेजिटेटिव ग्रोथ जैसे कि लीव्स और स्टेम्स। दूसरा है कि एसेंशियल फॉर क्लोरोफिल फॉर्मेशन, ये क्लोरोफिल का फॉर्मेशन करता है या पायरोल रिंग का निर्माण करता है। तीसरा है यह कंस्टिट्यूट ऑफ एमिनो एसिड एंड एंजाइम का निर्माण करता है। एमिनो एसिड से प्रोटीन बनती है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होता है। अगर इनके डेफिशिएंसी सिम्टम देखें, अगर हम फसल के अंदर नाइट्रोजन नहीं डालेंगे तो क्या क्या सिम्टम आएंगे। यहाँ पर ये वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, लेकिन इधर येलोइंग ऑफ ओल्डर लीव्स इनके सिम्टम है जो नीचे वाली पत्तियों पर दिखाई देते हैं। और क्लोरोसिस फॉर्मेशन होता है। क्लोरोसिस ये लैक ऑफ क्लोरोफिल होता है। क्लोरोसिस मीन्स वहां के जो पत्ते हैं पूरी पीली पड़ जाती है। दूसरा है कि पुअर ग्रोथ एंड यील्ड, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम फसल के अंदर नाइट्रोजन नहीं डालेंगे तो उनकी क्या ग्रोथ है जो वो पुअर होगी, चाहे वो रूट ग्रोथ हो, शूट ग्रोथ हो, लीफ ग्रोथ हो या फ्रूट्स हो, उनकी क्या है कि ग्रोथ पुअर होगी और अल्टीमेटली यील्ड भी लो होगी। तीसरा है कि अगर आप नाइट्रोजन नहीं डालेंगे तो उस उनकी मेच्योरिटी है वो जल्दी आ जाएगी, अर्ली मेच्योरिटी इन प्लांट। दूसरा है कि हम फॉस्फोरस, फॉस्फोरस हेल्प इन द रूट डेवलपमेंट एट अर्ली स्टेज। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब किसान किसी भी फसल की बुआई करता है तो उस समय डीएपी का एक बैग डालता है, क्योंकि उसके अंदर 46% फॉस्फोरस होता है। तो फॉस्फोरस का काम होता है कि वो बेसल डोज या सोइंग के टाइम या अर्ली स्टेज पर वो रूट का डेवलपमेंट करता है, रूट का के नंबर ऑफ रूट्स इंक्रीज करता है। और जैसे कि रूट के नंबर इंक्रीज होंगे तो उनका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, और सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उनके अंदर रूट नोडुल पाए जाते हैं। वो रूट नोडुल वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन का बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो उसके थ्रू नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। दूसरा है एसेंशियल फॉर एनर्जी ट्रांसफर। जैसे कि आपने देखा होगा कि एनर्जी होती है वो प्लांट्स के अंदर एडीपी और एटीपी के रूप में होती है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में वो ट्रांसफर होती है। जैसे कि प्लांट्स के अपर पार्ट पर फोटोसिंथेसिस हुआ, वेजिटेटिव पार्ट पर फोटोसिंथेसिस हुआ, तो उसका ट्रांसफर रूट तक ये फॉस्फोरस हेल्प करता है, मतलब एरियल पार्ट टू रूट पार्ट तक। जिस तरह आपने सलजम देखा होगा, मूली देखी होगी, गाजर देखी होगी, आलू देखा होगा, तो उनका फोटोसिंथेसिस तो एरियल पार्ट पर होता है, लेकिन उसका फ्रूट है, उनका निर्माण है रूट में होता है। तीसरा है कि प्रमोट द फ्लावरिंग एंड सीड। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो सीड है उनके अंदर कैल्शियम फाइटिन पाया जाता है, फाइटिन के अंदर फॉस्फोरस पाया जाता है, तो ये प्रमोट करता है फ्लावरिंग और सीड फॉर्मेशन। अर्ली मेच्योरिटी लाता है, मतलब टाइम पर ये मेच्योरिटी आती है, और इम्प्रूव द क्वालिटी, ग्रेन की क्वालिटी अच्छी बनेगी या फ्रूट्स है वो अच्छे बनेंगे। इसके डेफिशिएंसी सिम्टम आप देखेंगे, पुअर रूट ग्रोथ, जड़े की ग्रोथ है वो धीमी होगी, जबकि नाइट्रोजन में क्या स्टेम ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ कम होती है। दूसरा है कि रेडिश या पर्पलिश लीव्स, जो आपने देखा होगा कि जो फॉस्फोरस के पत्तियों के कमी के लक्षण, जो पत्तियां हैं वो लाल या पर्पलिश कलर बैंगनी रंग की हो जाती है, क्योंकि वहां एंथोसायनिन एक्युमुलेशन होता है, उसके कारण वो रेडिश और पर्पलिश कलर की हो जाती है। लास्ट है लेट मेच्योरिटी आएगी। जैसा कि आप जानते हो कि ये फॉस्फोरस ये मेजर न्यूट्रिएंट है, ये प्राथमिक न्यूट्रिएंट है, अगर वो नहीं डालेंगे तो मेच्योरिटी लेट आएगी। लास्ट है पोटेशियम। पोटेशियम है ये रेगुलेट द ट्रांसपायरेशन थ्रू स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग,
ऑस्मोटिक रेगुलेशन, मतलब ये प्लांट्स के अंदर K+ आयन के रूप में ये अवेलेबल होता है। तो ये वाटर बैलेंस करता है, ऑस्मोटिक रेगुलेशन करता है, ये स्टोमेटा ओपन करता है और बंद करता है। ये दिन के टाइम में स्टोमेटा बंद कर लेता है और रात में स्टोमेटा ओपन कर लेता है, जिससे कि वाटर का लॉस कम होगा और उसके अंदर वाटर बैलेंस रहेगा। दूसरा है एक्टिवेट मोर देन 60 टाइप एंजाइम, ये 60 प्रकार से ज्यादा के एंजाइमों को एक्टिवेट करता है। लास्ट है डेवलप डिजीज इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस, देयरफॉर इट कॉल्ड ट्रैफिक पुलिसमैन। इसको हम ये अगर हम पोटेशियम फसलों के अंदर अप्लाई करते हैं, जैसे कि म्यूरेट ऑफ पोटाश, सल्फेट ऑफ पोटाश के, तो पोटेशियम क्या है कि ये डिजीज जो रोग है, पेस्ट है या कीट है, उनका क्या है कि ये कम लगेंगे, इसलिए इसमें ये पोटेशियम को हम पुलिसमैन भी, ट्रैफिक पुलिसमैन भी बोलते हैं। लास्ट है इम्प्रूव द ग्रेन क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ। अगर हम पोटेशियम टाइम पर अप्लाई करते हैं तो उसकी ग्रेन की क्वालिटी और स्ट्रेंथ भी अच्छी रहेगी। और इसके डेफिशिएंसी सिम्टम है ब्राउनिंग एट लीफ एज, जो पत्तियां हैं उनके कॉर्नर है वो स्कॉर्चिंग हो जाती है, उनके ऊपर धब्बे डेड स्पॉट पड़ जाते हैं और वीक स्टेम बनता है और ससेप्टेबल टू डिजीज इंसेक्ट पेस्ट। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर के कार्य, जैसा कि आप जानते हैं कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट के अंदर आते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, इनको हम आज रिक्लेमेशन न्यूट्रिएंट भी कहते हैं, क्योंकि ये मिट्टी की कैपेसिटी, क्वालिटी के अंदर सुधार करते हैं। द फंक्शन हम पढ़ेंगे और दूसरी तरफ हम इसके डेफिशिएंसी सिम्टम पढ़ेंगे। तो इनके अंदर फर्स्ट सीड फॉर्मेशन करता है, ये कैल्शियम फाइटिंग का निर्माण करते हुए ये सीड फॉर्मेशन करता है। दूसरा है कि हम जानते हैं कि कैल्शियम ये एल्कली मेटल है, तो अगर एल्कली मेटल है मतलब इसके प्रवृत्ति है वो क्षारीय है, तो ये एसिडिक प्रवृत्ति को न्यूट्रलाइज करेगा। न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट एसिड लाइक ऑक्जेलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एटसेट्रा, ये कई प्रकार के एसिड है उनको न्यूट्रलाइज करता है। दूसरा है कि ये एसेंशियल फॉर सेल वॉल फॉर्मेशन, जैसे कि आपने देखा होगा कैल्शियम और बोरॉन ये प्लांट्स के अंदर इमोबाइल है, तो इनके डेफिशिएंसी सिम्टम प्लांट्स के टॉप शूट टिप पर आते हैं। तो प्लांट के शूट टिप पर इनके सिम्टम आते हैं, तो वहां पर ये सेल डिवीजन और ग्रोथ स्पेशली इन शूट टिप पर करता है और ये सेल वॉल फॉर्मेशन भी करता है। आपने देखा होगा कि कैल्शियम की कमी से कई प्रकार के रोग होते हैं, जैसे कि ब्लॉसम एंड रोट इन द टोमेटो एंड चिल्ली, जो टमाटर का जो एंड पोर्शन है उसके पार्ट पर ये बर्निंग हो जाती है या डेड सेल हो जाती है, वो कैल्शियम की कमी से होता है। इसी तरह आप चिल्ली में भी देखा होगा। और दूसरा है डेथ ऑफ शूट टिप, क्योंकि इधर इसका फंक्शन है कि ये शूट टिप का निर्माण करता है। अगर डेफिशिएंसी होगी तो ये शूट टिप डेथ हो जाएगा, वो बर्न हो जाएगा और छोटी छोटी पत्तियां ऊपर निर्माण होती है। नेक्स्ट है कैविटी स्पॉट इन कैरेट, ये गाजर के अंदर कैविटी स्पॉट हो जाता है, उसके जो सरफेस है वो रफ हो जाता है और उबड़ खाबड़ हो जाता है इसकी कमी से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ये सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, देयरफॉर इंक्रीज द फोटोसिंथेसिस। हम जानते हैं कि मैग्नीशियम और नाइट्रोजन है ये प्लांट्स के अंदर इनका कॉन्स्टिट्यूट होता है। लगभग ये मैग्नीशियम 12 से 15% तक ये क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है
ऑब्वियसली ये क्लोरोफिल के अंदर निर्माण करेगा और एक्टिवेट मेनी एंजाइम, ये कई प्रकार के एंजाइम को एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट है कि ये इंटरवीनल क्लोरोसिस इन ओल्डर लीव्स, अगर इनकी डेफिशिएंसी होगी इंटरवीनल क्लोरोसिस इन द ओल्डर लीव्स, मतलब येलोइंग बिटवीन द वीन्स, जैसे कि पत्तियों की सिराएं होती है तो उनके अंदर का पार्ट है वो पीला पड़ जाता है, और जबकि सिराएं हैं वो ग्रीन रहती है, तो इंटरवीनल क्लोरोसिस होता है। यह ओल्डर लीव्स में होता है क्योंकि ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम के सिम्टम लोअर लीव्स पर दिखाई देते हैं, तो इसलिए ये लो ओल्डर लीव्स या लोअर लीव्स पर इनके इंटरवाइनल क्लोरोसिस होती है। दूसरा है रिड्यूस द फोटोसिंथेसिस, जैसा कि हम जानते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस का सेंट्रल कंपोनेंट है, अगर इसकी कमी होगी तो रिड्यूस द फोटोसिंथेसिस होगा। नेक्स्ट है प्रीमेच्योर लीफ फॉल, मतलब पत्तियां पकने से या मेच्योर होने से पहले ही फॉल डाउन हो जाती है। नेक्स्ट है कि हम सल्फर पढ़ेंगे। सल्फर का आप देखा होगा कि एलिमेंटल सल्फर या जिप्सम इसका शॉर्ट है। जैसा कि आप जानते हैं मस्टर्ड, ग्राउंडनट और सोयाबीन के अंदर सल्फर का यूज किया जाता है क्योंकि ये इंक्रीज द ऑयल क्वांटिटी एंड क्वालिटी, दोनों को इंक्रीज करता है। दूसरा है कि ये कंपोनेंट ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का कंपोनेंट्स है, अमीनो एसिड के अंदर सिस्टीन, सिस्टाइन और मेथियोनिन का निर्माण करता है। दो मॉलिक्यूल ऑफ सिस्टीन मिलकर सिस्टाइन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस के अंदर पार्टिसिपेट करता है और इन्वॉल्व करता है। आप जानते हैं कि ये अगर इसकी कमी होगी यूनिफॉर्म येलोइंग ऑफ यंग लीफ, अगर सल्फर के डेफिशिएंसी होगी तो यंग लीव्स पर जो नई वाली पत्तियां हैं, जो जवान पत्तियां हैं, ऊपर वाली पत्तियां पर वहां पर यूनिफॉर्म येलोइंग होगा, मतलब क्लोरोसिस होगा, जबकि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से लोअर लीव्स पर होता है और सल्फर की डेफिशिएंसी से अपर लीव्स पर होता है। रिड्यूस द ऑयल कंटेंट इन ऑयल सीड क्रॉप, ऑयल सीड के अंदर ये रिड्यूस कर